हेलो बच्चों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मीन्स हम किसी बॉडी के मोशन को आज ग्राफिकली समझेंगे और उन ग्राफ की हेल्प से हम किसी बॉडी का स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ग्राफ है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। When a body moves with uniform speed, it travels equal distance in equal time interval then graph is a straight line। जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती है तो वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल टाइम में। ठीक है, तो ग्राफ हमारा कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। समझ गए? यूनिफॉर्म स्पीड मींस इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी। मींस मानिए हर एक 5 सेकंड में बॉडी मान लीजिए 3 मीटर जा रही, हर एक 5 सेकंड में बॉडी 3 मीटर मूव कर रही, तो वो कैसी स्पीड है? यूनिफॉर्म स्पीड है। तो इस केस में ग्राफ कैसा बनता है? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। ठीक है, तो चलिए ड्रॉ करें। ग्राफ ड्रॉ करते हैं। आइए, ये आपका टाइम एक्सिस, ये डिस्टेंस एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कैसा ग्राफ बनेगा बच्चों? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ओके, टाइम सेकंड्स में लेंगे और डिस्टेंस को मीटरों में कंसीडर करेंगे। ठीक है, यहां टाइमिंग डाल देते हैं। यहां डिस्टेंस मेंशन कर देंगे। ठीक है, डिस्टेंस मीटर में है और टाइम आपका सेकंड में है। ठीक है, तो मानिए 0 से 5 सेकंड, मगर बॉडी 5 सेकंड में मानिए कितना चली? 10 मीटर चली। कितना? 10 मीटर। चलिए ये बना देते हैं ऐसे, ये चलिए 10 मीटर। तो अगले 5 सेकंड में कितना चलेगी? अगेन 10 मीटर। कितना चलेगी? 10 मीटर। ठीक है, अगले 5 सेकंड में कितना चली मान लो? अगेन 10 सेकंड। अगले 5 सेकंड में अगेन 10 मीटर। ठीक है, तो ये सारे के सारे डॉट बिंदु आप मिला देंगे, आपस में मिला दीजिए। ठीक है, तो बेटा कैसी लाइन बन रही? यहां पर एक स्ट्रेट लाइन बन रही। ठीक है, जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती है तो कैसा ग्राफ बनता है? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वो बनता है। आप यहां पर देख रहे हैं हर एक 5 सेकंड में बॉडी क्या कर रही? 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही। 5 सेकंड में 10 मीटर, अगले 5 सेकंड में 10 मीटर, अगले 5 सेकंड में 10 मीटर, अगले 5 सेकंड में 10 मीटर। टोटल बॉडी 20 सेकंड चली है
और 40 मीटर का डिस्टेंस कवर कर चुकी है। ठीक है, तो कैसा ग्राफ है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। क्लियर, ओके। तो बेटा स्पीड का फॉर्मूला क्या है, हाउ विल यू फाइंड स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बटा टाइम टेकन, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास। ठीक, अब देखिए, अब इस ग्राफिकल मेथड से आप बताएंगे कि बॉडी जो है वो कितना चली। सपोज दैट, मानिए बॉडी इस पॉइंट पे आ चुकी है और इस पॉइंट को मैं कोई पॉइंट ए दे देता हूं। ठीक है, ओके, बॉडी यहां पर आ चुकी है सपोज दैट। ठीक, तो आपने बताना है कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। क्लियर, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट ए से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे नीचे। क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, कर दिया। ठीक है, इस परपेंडिकुलर को, चलो इसको नाम दे दिया मैंने बी। क्लियर, तो मैं क्या करूंगा, इस डॉट को, इस पॉइंट को मैं यहां मैच करूंगा किस एक्सिस के साथ, डिस्टेंस एक्सिस के साथ। क्लियर, ओके, तो आप साफ यहां पर देख रहे हैं कि हमारी बॉडी 0 से लेकर कितना जा चुकी है, 40 तक जा चुकी है। कहां जा चुकी है, 40 तक जा चुकी है। अब आप देखेंगे ये आपने ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस इज पैरेलल टू दिस साइड। ठीक है, इसको सी पॉइंट बोल दें। ठीक है, तो ए बी इज पैरेलल टू ओ सी। ठीक है, ए बी जो है मेरा वो पैरेलल है किसके, ओ सी के। कहने का मतलब है जितना लेंथ ये होगा उतना ये भी होगा। ठीक है, तो देखा जाए तो बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड इज इक्वल टू हो गया ए बी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इज व्हाट, ए बी, बिकॉज ए बी इज इक्विवेलेंट टू ओ सी। ठीक है, दोनों पैरेलल साइड्स हैं। ठीक है, तो ये आपकी डिस्टेंस एक्सिस है ना, तो ये बताएगी ना आपको बॉडी कितना डिस्टेंस चली। ठीक है, तो आप इस बेस लाइन से कितना हाइट पे हो आप ये देख लो। ठीक है, तो हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके देख लिया, तो ये लेंथ मेरी और ये लेंथ मेरी इक्विवेलेंट है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया बॉडी ने, ओ सी, दैट इज इक्विवेलेंट टू ए बी। तो मैं यहाँ पे ए बी लिख सकता हूँ। क्लियर, और टाइम टेकन फ्रॉम ओ टू बी, टाइम कितना हो गया, ओ बी हो गया। क्लियर हो गया बेटा। अब यहां से हमने स्पीड फाइंड आउट कर ली। ओके, और ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप आप देख रहे ओ ए, ये जो स्लोप देख रहे हैं ना आप, ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट करती है बेटा, ये स्लोप रिप्रेजेंट करती है बॉडी की स्पीड। क्या रिप्रेजेंट करती है, बॉडी की स्पीड। ठीक है, स्लोप क्या रिप्रेजेंट करती है, स्लोप represents what, स्पीड। स्लोप क्या रिप्रेजेंट करती है, स्पीड। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन, what does the distance time ग्राफ रिप्रेजेंट्स, ठीक है, व्हाट डज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स। तो आपका आंसर क्या होगा, स्पीड। क्या आंसर होगा, स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर, ओके, मिटा दें, चलें आगे। चलिए बेटा नेक्स्ट देखिए, इफ द बॉडी मूव्स विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड then graph is curved or parabolic।
ठीक है। अगर कोई बॉडी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करती है, इफ अ बॉडी मूव्स विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड नहीं लिखा मैंने, लिख देते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, देन ग्राफ इज अ कर्व्ड और पैराबोलिक टाइप, ठीक है। तो कैसा ग्राफ बनेगा, ये देखिए, दिस इज योर टाइम, दिस इज योर डिस्टेंस, ओके। तो कैसा ग्राफ बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा बच्चों, ऐसा, ठीक है, कर्व शेप में बनेगा। एक पैराबोला शेप जो है वो बनती है इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक से याद कर लेंगे, जब कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती है तो ग्राफ जो वो कैसा बनता है, एक कर्व शेप में बनता है या पैराबोलिक शेप में बनता है। तो इस टाइप का कुछ ग्राफ बनता है अपने पास इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। देन आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद वेलोसिटी टाइम ग्राफ। थैंक यू वेरी मच।